नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जय दादा सम्राट अशोक महान, जय दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जय ज्योतिबा, जय फुले, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो मेरी ताकत है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं वो चीजें आपके पास भी होनी चाहिए अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो, क्योंकि समाज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुस्तकें आप जो देख रहे होंगे, ये बंडल रखा हुआ है पुस्तकों का, एक एक करके मैं सारी पुस्तकें दिखाऊंगा जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने कई सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिनको मैंने पढ़ नहीं पाया अभी तक, और कई सारी पुस्तकें हैं जिनको मैं पढ़ चुका हूँ और जिनसे बहुत कुछ सीखा है। साथियों, मैं एक एक करके सारी पुस्तकों को दिखा रहा हूँ और सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी पुस्तकें आप मंगवाइए, अपने घर में रखिए, आप भी पढ़िए और अपने पूरे परिवार को पढ़ाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। साथियों, ये किताब आप देख रहे होंगे, सामाजिक क्रांति की वाहक सावित्रीबाई फुले, जिसकी लेखक सुशीला कुमारी जी हैं। ये हाल ही में 2 दिन हुए हैं मुझे इस पुस्तक को मंगवाए हुए, 2 या 3 दिन हुए हैं। तो इस पुस्तक को अभी मैंने खोल के भी नहीं देखा, पढ़ा भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट किताब काफी अच्छी लग रही है देखने में। जिस हिसाब से उसका टाइटल है सामाजिक क्रांति की वाहक, अच्छा है। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर काफी चर्चाओं में थे, जिनका नाम था लक्ष्मण यादव। उनकी ये पुस्तक है प्रोफेसर की डायरी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा, काफी अच्छा लगा कि किस तरह से एडहॉक और गेस्ट में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वो भी एक तरीके से ठेके पर, बेरोजगार। साथियों, क्रांति सूर्य की संक्षिप्त जीवनी महामना ज्योतिबा फुले, जिन्होंने एक समय में क्रांति की मिसाल कायम की और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मगर समाज को जगाने की चेतना वो नहीं छोड़ी। मैंने इनकी किताब को पढ़ा है, पुस्तक को पढ़ा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। यह पुस्तक है चाणक्य की ऐतिहासिकता, जो ये सिद्ध करती है कि इस धरती पर, इस भारत में कोई चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ था। इस पुस्तक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ क्या पुस्तक में क्या है क्या नहीं है, जिसमें जो बताया गया है कि उस तरह से विष्णुगुप्त मौर्य थे, ना कि चाणक्य कोई था। तो इस पुस्तक को भी, जिसके लेखक है चौधरी राजेश मोहन जी, उनको भी पढ़ना चाहिए, काफी अच्छी पुस्तक है। योग्यता मेरी जूती, काफी अच्छी पुस्तक है, मैंने इसको पढ़ा है। और किस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि इन पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। कल भी मुझे ट्रेन में एक व्यक्ति ने टोका था कि लक्ष्मण यादव की पुस्तक क्यों पढ़ रहे हो। तो लोगों को पता है कि लोग सीखेंगे तो सवाल करेंगे। एक पुस्तक है जीवन जीने की कला। जिस तरह से समाज में एक उथल पुथल चल रही है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, उस समय ये पुस्तक बहुत काम की सिद्ध हो रही है, क्योंकि दलाई लामा जी की लिखी हुई है जीवन जीने की कला। काफी अच्छी पुस्तक है, सबको पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक हमें तो पढ़ने का ही अधिकार देती है। आप देख रहे होंगे, ये पुस्तक है भारत का संविधान, सुनहरे अक्षरों में लिखा डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हमें पूर्ण रूप से आजादी देता है कि मैं किसी भी पुस्तक को पढ़ सकता हूं। तो संविधान के बारे में तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संविधान ही हमारा असली ग्रंथ है। साथियों, ये पुस्तक सम्राट अशोक, अखंड भारत को संरक्षित करने वाले और इसको विस्तार, विशाल रूप देने वाले और साम्राज्य को 52 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैलाने वाले उनके जीवन पर आधारित है, जिसके लेखक डॉक्टर आज्ञाराम शाक्य जी हैं। इस पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए और पता चलेगा सम्राट अशोक क्या है, उनके शासन की नीतियां क्या थी, और वो किस तरह के सम्राट थे, वो कैसे महान बने और कैसे वो चंडाशोका बने। सारी चीजें, घटनाएं इसमें मौजूद है, आपको पढ़ना चाहिए और ये संग्रह आपको करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन सबको पढ़ें। चंद्रगुप्त मौर्य और उनका वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका वंश। ये चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी
और अखंड भारत का पहली बार स्वप्न देखा था और उसको साकार करने में भी सफल रहे थे और उसको नींव डाली भी। और उसके बाद बिंदुसार ने संभाला, उसके बाद सम्राट अशोक ने। ये पुस्तकें हो गई। ये पुस्तक संक्षिप्त जीवनी है डॉक्टर अम्बेडकर की। इस संक्षिप्त पुस्तक में बहुत कुछ बताया जाता है कि किस तरह का डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष था, किस तरह से उनको हर धर्म के लोगों ने अछूत समझा। सबको इनके जीवन के बारे में सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा है इस पुस्तक को, बोधिचर्या अवतार, काफी अच्छी पुस्तक है। थोड़ा ही मैंने इसको पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। ये है धम्मपद, भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेशों के कुछ अंश इसमें मौजूद है। ये धम्मपद है, इसको मैंने कुछ कुछ पढ़ा है, तो जो एक बार इसको पढ़ेगा वो जानेगा कि भगवान बुद्ध की वाणी क्या थी। एक तरीके से भगवान बुद्ध की वाणी इसमें सम्मिलित है। बात करते हैं एकलव्य की, जिसके लेखक राम अवतार पाल एंड ललई सिंह यादव जी। जी हाँ, ये वही ललई सिंह यादव है जो कि कानपुर के कठारा गांव में जन्म लिए थे, जिन्होंने सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद किया था। ये वही ललई सिंह यादव है। इस पुस्तक में दिया गया है कि किस तरह से एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति का जो है योग्यता को हीन कर दिया और उसको छीन लिया, उसके अंगूठे को। किस साजिश के तहत पहले तो उसको शिक्षा से वंचित किया गया, जब उसने शिक्षा को खुद ही सीख लिया, खुद ही उस चीजों का अनुभव कर लिया, तो उसको भी पीछे कर दिया किसी और को आगे बढ़ाने के लिए। किस तरह से शोषितों को, पिछड़ों को, पीड़ितों को दबाया जाता था, ये बहुत पहले से कहानी चलती आ रही है। ये कहानी है भारत के एक महान राक्षस की, जिसको हम सभी लोग आज तक राक्षस जानते रहे हैं। दरअसल वो सम्राट हिरण्यकश्यप थे, महान सम्राट थे, महान राजा थे हिरण्यकश्यप, जिनके भाई थे हिरण्याक्ष। जब इस पुस्तक को आप पूरे को पढ़ोगे तो नरसिंह अवतार, प्रहलाद, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तीनों की कहानी को आप अच्छे से समझ पाएंगे। जिस तरीके में से इसमें तर्क दिए गए हैं और डॉक्टर सूरजमल सितम जी ने जिस तरीके से होली का इसमें वर्णन किया है, वह काबिले तारीफ है और बहुत ही चुने हुए शब्दों में इस जो है उनके बारे में बताया गया है। डॉक्टर सूरजमल सितम की एक और पुस्तक मेरे हाथ लगी और मैंने इसको पूरा पढ़ा और फिर पता चला सम्राट महिषासुर के बारे में, जो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से इनका नाम महिषासुर पड़ा था। और इनकी आज भी पूरे भारत में महिषासुर, मैकासुर और भैंसासुर के रूप में पूजा होती है। वो भी क्यों होती है? क्योंकि इनको जानवरों के प्रति बहुत लगाव था, जानवरों की सुरक्षा के लिए पूजा होती थी। इनकी पूजा मेरे गांव में भी होती है और लोग कहते हैं कि इनका वध दुर्गा ने किया था। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल दुर्गा थी कौन और इसका वध कैसे हुआ। सारी चीजें इस किताब में मौजूद है। ये सबको पढ़ना चाहिए, सारे लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए। ये तो है बौद्ध धर्म संस्कार विधि, जो बौद्ध धर्म से काम किए जाते हैं, वो इस पुस्तक में है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं। अशोककालीन दीपदानोत्सव जो अब दिवाली बन गया। सम्राट अशोक के समय में जिन 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, तो कार्तिक अमावस्या के दिन जिस तरह से उनका उद्घाटन हुआ था वो इस पुस्तक में वर्णित है। और ये पुस्तक आपको बताती है किस तरह से हमारे पर्वों की चोरी हुई और उनका परिवर्तनीकरण किया गया। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके लेखक आचार्य जुगल किशोर बौद्ध जी हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानेंगे। साथियों, ये पुस्तक है गुलामगिरी। जी हाँ, ये वही गुलामगिरी है जिस पुस्तक में ज्योतिबा फुले जी खुले शब्दों में लिखते हैं कि आज के समय में जो लोग हैं मनवाद के, वो ईरान से आए हुए थे और किस तरह से बाणासुर, हिरण्यकश्यप और राजा बलि जो महान दानवीर बताया जाता है, किस तरह से इसमें उनको बदनाम किया गया और उनके रहते वो लोग भारत में नहीं घुस पाए थे,
जैसे ही भारत में घुसे इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारत के मूल्यवासियों को गुलाम बनाया गया, यहाँ के लोगों को किस तरह से गुमराह किया गया और फंसाया गया। साथियों, ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकों का संग्रह मैंने इसीलिए किया है कि मैं पढ़ूं, जो लोग और भी पढ़ना चाहते हैं वो मेरे से ये पुस्तकें ले सकते हैं। मैं किसी को भी ये पुस्तक देने के लिए तैयार रहता हूं हमेशा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच में सच पहुंचे। जो किताबों का संग्रह है मैंने काफी बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा संग्रह किया है, जहाँ जितना हो सकता था उतना मैंने कोशिश की है। आप देख सकते हैं पूरा टेबल भर गया है, जगह नहीं बच रही है, इतनी पुस्तकों का मैंने संग्रह किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पुस्तकें हैं, और मैं चाहता हूं कि समाज के हर वर्ग में ये इतिहास की चीजें हों, तो लोगों को पता चलेगा कि हमें किस तरह से गुमराह किया गया, हमारे पर्वों की चोरी हुई, हमारे भगवानों का, हमारे सम्राट का परिवर्तनीकरण किया गया। सारी चीजें इन चीजों में मिल जाएंगी। आपको दुर्गा का मिल जाएगा, हिरण्यकश्यप का मिलेगा, महिषासुर का मिलेगा, सम्राट अशोक का मिलेगा, गुलामगिरी का मिलेगा, आपको संविधान मिलेगा, सावित्रीबाई फुले, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और मेरी लास्ट में यही सभी लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने घर में ऐसी पुस्तकों का संग्रह जरूर करिए, और आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो आपके घर में आ रहे हैं उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। और मिलते हैं फिर किसी दिन अगले टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही था, जो दिखाना था मैंने आपको दिखाया, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सभी साथियों को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय ज्योतिबा, जय फूले, जय पेरियार।